नमस्कार, श्री कृष्ण आशीर्वाद मित्रों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो चुका है। चैत्र मास प्रतिपदा तिथि, पहली नवरात्रि, और यहीं से हमारा नया संवत भी आरंभ होता है। पहली नवरात्रि मां शैलपुत्री को समर्पित नवरात्रि होती है। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व होता है जब रात्रि जागरण का एक विशेष महत्व होता है। शक्तियों का आगमन होता है, शक्तियों के जागरण का आरंभिक अवस्था होती है। माँ दुर्गा, जिसके अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्तियों का प्रादुर्भाव, ऐसी मान्यता है। नौ दुर्गा अलग अलग तरह से अपने गुणों के आधार पर आपको बल प्रदान करती हैं और आपके जीवन से दुखों का समापन जरूर करती हैं। माँ शैलपुत्री खास तौर पर मजबूत इरादों के लिए जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री शैल महाराज की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। किस प्रकार से शैल कुमार की खास पुत्री के साथ आप अपने खास ग्रह को जोड़ेंगे, कैसे मजबूत इरादे पाएंगे, कैसे ग्रह को संतुलित करेंगे और माँ को प्रसन्न करने के लिए अर्पित क्या करना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप व्रत रखे हैं, नहीं व्रत रखे हैं, किसी भी रूप में, लेकिन आज माँ को तो प्रसन्न करना ही करना है। यह मन के अंदर भाव रखिएगा और यकीन मानिए, बहुत छोटी सी सामग्री आपसे अर्पित करवाएंगे राशिगत तरीके से। हर राशि के लिए कुछ खास प्रिय चीज़ें होती हैं जिससे आपका भाग्य, आपके भाग्य को बल मिलता है। क्या है आपकी राशि के अनुसार वो खास सामग्री जो माँ को अर्पित करनी है? जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जियो शान से। रामबाण महा उपाय में आज क्या है? यदि कोई समस्या बहुत अचानक आपके समक्ष आ जाए, ऑल ऑफ सडन, आप वाहन से निकले थे इंटरव्यू देने के लिए, गाड़ी ही अचानक खराब हो गई, अब क्या करें? ऐसी स्थिति अगर आ जाए, और अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती होगी, तो आज रामबाण महा उपाय, इसी से बचने का एक उपाय मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं जय माता दी के नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए, कैसे मेष वाले माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करके मजबूत इरादों के स्वामी बन सकते हैं। आपके इरादे बहुत स्ट्रांग बन जाए। जानना चाहते हैं तो चलिए। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए अपने मंगल और शुक्र को मजबूत करने के निमित्त पेड़े का प्रसाद माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हे माँ, आपको अर्पित। सिंपल, बहुत आसानी से। उपाय ऐसे ही होने चाहिए कि ना चाहते हुए भी करने का मन कर जाए, और जब करेंगे तो मिलेगा तो तय है, निश्चित रूप से। बहुत आसानी से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। आसपास जहाँ भी आपके मंदिर हो, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपने घट स्थापना किया, अपने घर पर स्थापित किया है, आपने कलश स्थापना किया है, तो आप वहाँ पर भी अर्पण कर सकते हैं। देखें, नवरात्रि के पूरे 9 दिन, इस बार वैसे द्वितीया तिथि का 6 है, पूरे 9 दिन माँ आपके करीब है। यह भाव अपने अंदर आपको पैदा करना है। सभी ग्रहों को आप संतुलित कर सकते हैं इस भाव से। और ऐसे में जब यह चैत्र का खास नवरात्र आरंभ होता है, तो तमाम प्रकृति की शक्तियां आपके अंदर आने लग जाएंगी। आप जागृत कर सकते हैं उन शक्तियों को। ग्रह क्या कर पाएंगे फिर? आपका कुछ अहित नहीं होगा। वृषभ वाले माँ को कैसे प्रसन्न करें, माँ शैलपुत्री की प्रसन्नता कैसे हासिल करें? सफेद फूल माँ को अर्पित कर दीजिए। और देवी के लिए सुगंधित पुष्प अगर आप तलाश पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप वरदान पा ही जाएंगे। वरदान भी कैसा? आपके इरादे बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, जागृत अवस्था में आप आ जाएंगे और माँ आपसे प्रसन्नता जरूर प्राप्त करेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अपने बुध को बहुत शुभ करने के निमित्त हरे रंग की चुनरी ले लीजिए और यह माँ को आप अर्पित करिएगा। हरी चुनरी माँ को चढ़ाने से आप माँ की तत्काल कृपा पाएंगे और माँ शैलपुत्री की प्रसन्नता से तत्क्षण, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होने लगेगी। हरी चुनरी माँ को अर्पित करना है मिथुन राशि वालों को। शुभता एक पल में आपको एहसास हो जाएगा कि माँ की प्रसन्नता आपके इरादों की मजबूती के लिए कितना अनिवार्य था। करके देखिएगा, इस बार जरूर आनंद आएगा और आप माँ को प्रसन्न कर ले जाएंगे। कर्क राशि, अब बारी आई है कर्क राशि वालों को बताने की कि माँ को आप कैसे प्रसन्न करें।
कर्क वालों के लिए इस समय द्वितीय भाव में राहु का संचरण चल रहा है। अब द्वितीयस्थ राहु अचानक से आपको अधीर कर देता है, आपके विचारों को अस्थिर कर देता है। कभी यह भी अच्छा लगेगा तो कभी वह भी अच्छा लगेगा। इस अस्थिर मानसिकता को एक मजबूत इरादा मिल जाए तो शायद आपके समस्त कार्य बनने लग जाए। कैसे करें इसको? मां शैलपुत्री को प्रसन्न करके आप मजबूत इरादे प्राप्त कर सकते हैं। उपाय आपके समक्ष, मां को नारियल का भोग लगा दीजिए। कर्क राशि वालों के लिए बेहद आसान छोटा सा उपाय, नारियल के साथ राहु को कनेक्ट किया गया है। मां को भोग लगाया, मां को खिलाया, मां की मान्यता की, मां के जयकारे लगाए तो निसंदेह मां को प्रसन्न आप कर ही ले जाएंगे। मां प्रसन्न तो आपके इरादे मजबूत, और जब इरादे मजबूत तो राहु कहां से आपका अहित कर पाएगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो इरादे इनके मजबूत ही रहते हैं, लेकिन यदा कदा जैसे वर्तमान गोचर में अभी शनि की पूर्ण दृष्टि इनकी राशि पर पड़ रही है तो हिल जाता है। अचानक से आपके मस्तिष्क में आता है कि पता नहीं आपने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, वो सही है भी या नहीं। अस्थिर इरादों की वजह से ही आप पीछे जा रहे हैं। बचने के लिए मां शैलपुत्री को आज मना लिया जाए। आज उन्हीं का दिन है। केसर और लाल चुनरी दोनों चीजें मां के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। केसर, लाल चुनरी मां को अर्पित करें और मां की कृपा के पात्र बन जाएं। हर तरह से मां आपसे प्रसन्न रहेंगी और पूरी तरह से मां की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कन्या राशि। आज का रामबाण महाउपाय जो कन्या राशि के ठीक बाद हम आपको बताने वाले हैं। अचानक कोई समस्या यदि आपको परेशान करने लग जाए, हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई। कहां से अब आप अचानक इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे? अब तो आप पीछे हो जाएंगे। दुर्भाग्य का बहुत बड़ा संकेत है ये। अचानक कोई समस्या आए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। बचने के लिए नवरात्रि के पहले दिन आज यही उपाय हम बताएंगे। अचानक आई समस्या से हम मुक्ति कैसे पाएं? चलिए पहले हम जान लेते हैं कन्या राशि वाले मां को प्रसन्न कैसे करें, मां शैलपुत्री की कृपा कैसे पाएं। पेठे का प्रसाद मां को अर्पित कर दीजिए। बहुत समय है, पूरा दिन पूरी रात आपके पास शेष है। जब चाहे मां को आप अर्पित करिएगा, अपने समय के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, और मां से प्रार्थना करिएगा कि हे मां, जैसे आप मजबूत हिमालय राज की पुत्री हैं, वैसे ही मुझे अपनी तरह मजबूत बनाइए और हमारे इरादों को एक बल दीजिए। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, चाहे वो प्रकृति से मांगे, तो प्रकृति देगी जरूर। हाँ, कुछ हमें वैसा बनना पड़ता है। तो प्रत्येक राशि के लिए कुछ खास सामग्री है, कुछ खास उपचार है, जिसके माध्यम से आप मां को आज प्रसन्न कर रहे हैं। अब बारी आई है आज का रामबाण महा उपाय जानने की। एक कटोरी में 3 चुटकी काली राई ले लीजिए, अपने सामने रखिए। उसमें 1 चुटकी काला नमक लीजिए और 7 बूंद गंगा जल डालें। फिर सामने रख करके गायत्री मंत्र की 3 माला जाप कर लीजिए। 3 माला जाप जब आपका पूर्ण हो जाए तो बस आप समझिए कि अब आप जीत हासिल कर चुके हैं उस अचानक आई समस्या के ऊपर। समस्याएं या तो आएंगी नहीं, और आ भी गई तो तत्क्षण आपसे दूर हो जाएंगी। यह उपाय कभी भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि कोई बहुत खास कार्य करने जा रहे हैं जिसमें अड़चन आपको नुकसान दे सकती है। बस करिएगा और इसका आनंद आपको बहुत जल्दी आएगा। अब बारी आई है तुला राशि वालों को बताने की कि मां को कैसे प्रसन्न करें, मां शैलपुत्री की कृपा कैसे पाएं, जिससे आप भी मजबूत इरादों के स्वामी बन जाएं। तुला राशि वाले सफेद चूड़ी मां को अर्पित करें। मां को श्रृंगार बड़ा प्रिय है और आपको श्रृंगार की ही सामग्री मां के चरणों में अर्पित करना है। मां की कृपा आपके अंदर इरादों की मजबूती भरती चली जाएगी। तुला राशि वाले बेहद अस्थिर मानसिकता के होते हैं। क्योंकि इनकी चर राशि में चंद्रमा की उपस्थिति है, तो लिहाजा चंद्रमा भी मन और मन को ही अस्थिर करने का कारक बन जाता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र श्रृंगार का ही जनक है। बस उपाय देखिए आपके सामने कितना आसान रहा।
सफ़ेद चूड़ी का माँ को अर्पण हर तरह से आपके इरादों को मजबूती प्रदान जरूर करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वाले यद्यपि बेहद मजबूत इरादों के होते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण अभी इनके भी इरादे डामाडोल चल रहे हैं, अस्थिर चल रहे हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा आपके लिए कैसे बरसे, सामने उपाय देखिए। गुड़ और सोंठ का प्रसाद माँ को अर्पित कर दीजिए, अपने ही हाथ से चढ़ाइएगा, बनाइए अपने हाथों से, अर्पण करिए और माँ के गुणगान करिए। हे माँ, आपकी कृपा हम पर जरूर बरसे हर तरह से। आप सबको बता बता के देखिए, हमारे अंदर भी माँ की कृपा हमको भी मिलने लग जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जब आप उस भाव से माँ के करीब जाते हैं, माँ एक भाव ही तो है, जैसे ही आपके अंदर वो भाव जागृत हुआ, आपने उपाय किया, शक्तियाँ मिलना आरंभ, शक्तियों का ट्रांसफर होना आरंभ, मजबूती यहीं से आपको प्राप्त होने लग जाएगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए खास तौर पर बृहस्पति की कृपा बेहद अनिवार्य है। अगर बृहस्पति आपने मजबूत कर लिया तो समझिए तमाम समस्याओं पर आप वैसे ही जीत हासिल कर लेते हैं। बृहस्पति की मजबूती कैसे आपको मिल जाए, उपाय आपके सामने है। हल्दी से पीला पुष्प स्पर्श कर लीजिए और यह पुष्प स्पर्श करने के बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। गेंदे का पुष्प ले लीजिए, कंडेल का पुष्प ले लीजिए, जो भी पीले रंग का पुष्प आपको मिल जाए, एक बार बस हल्दी से स्पर्श करना है। बस यही फूल आपको माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए अर्पित कर देना है और माँ से अपने निमित्त, अपने लिए खास मजबूत इरादों की कृपा का वरदान मांगना है। बेहद आसान उपाय है। देखिए, नवरात्रि का समय 9 दिन का समय होता ही ऐसा है, खास तौर पर जब हमारा नया संवत भी आरंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, अर्थात आज से। इसी समय पर जब शक्ति का जन्म हुआ, माँ जगत जननी का जन्म हुआ, ऐसे में हर देवी के अलग अलग गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात जरूर कर सकेंगे। गुण आधारित देवी का स्वरूप हमारे अंदर उसी तरह का भाव पैदा करने लग जाता है। शैलपुत्री मजबूत चट्टान जैसे इरादों के लिए जानी जाती है। मकर राशि की चर्चा, क्या उपाय करना है आपको? बहुत आसान सा, छोटा सा। एक लाल कागज पर हल्दी से ह्रीं लिखिए और फिर इसे ले जाकर माँ के चरणों पर अर्पित कर दीजिए। लिखना है हल्दी से और कागज होगा लाल। बस 2 शर्त है, बाकी कोई शर्त नहीं। बाकी तो आपका श्रद्धा, आपका भाव आपकी अंदर के गुणों को विकसित कर देगा, जहां से आपको मजबूत इरादे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपकी कुंडली का राहु, आपकी कुंडली का मंगल कैसा भी दूषित क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा आपको भीरू प्रवृत्ति का क्यों ना बना दे, अधीरता आपके अंदर क्यों ना दे दे, लेकिन आज अगर आपने यह उपाय कर लिया तो अब आपके अंदर के इरादों को कोई बदल नहीं सकेगा। आपने प्रण कर लिया, आपने ठान लिया, तो आप करके दिखाएंगे। क्या ठानना है ये भी जान लीजिएगा। सद्भाव, आपने ये ठानना है कि हम IAS क्वालिफाई कर लेंगे, हम टॉप करेंगे अपने विद्यालय में, हम डॉक्टर बन जाएंगे। आपके अपने भविष्य के निर्माण के लिए, देश सेवा के लिए अपने मजबूत इरादों को ठानना है, जिससे प्रकृति वाकई आप पर मेहरबान हो जाए। जब हम शुभ लक्षण के साथ, शुभ भाव के साथ देवी उपासना करते हैं तो देवी भी प्रसन्न हो जाती है और अपना वरदान सिर्फ आप पर न्यौछावर कर देती है। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय करना है माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए। संतरे का भोग माँ को लगा दीजिए, बहुत शुभ उपाय। संतरे से यहां पर बृहस्पति चंद्रमा दोनों को हम एक साथ मजबूत करेंगे। चंद्रमा कुंभ राशि वालों के लिए खष्ठेस होता है, जो कि आपके शत्रु भाव का कारक है, और बृहस्पति आपकी कुंडली का द्वितीयेश है और सबसे बड़ी बात लाभेश भी है। यहीं से तो आपको मजबूती पानी है। संतरे का प्रसाद चढ़ाइए, भोग लगाइए माँ को और माँ से मजबूत इरादा जरूर मांगिए। अंतिम राशि मीन, मीन राशि वाले पंच मेवे का प्रसाद माँ को अर्पित करें। 5 सूखे मेवे को मिलाकर पंच मेवा कहते हैं और यही माँ को आपको प्रसाद के रूप में अर्पित कर देना है
और अपने शुभता के लिए, अपने मजबूत इरादे के लिए माँ से वरदान मांग लेना है। यह मजबूती आपके लिए कितना शुभ होगा ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अवसर बड़ा अच्छा है, ऐसे अवसरों का लाभ जरूर उठाना चाहिए। फिलहाल तेज की खास पेशकश जियो सांस से में फिलहाल के लिए इतना ही। कल आते हैं, आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की कृपा, क्योंकि इस बार द्वितीया तिथि का क्षय है, तो द्वितीया तृतीया एक ही दिन, और कल की खास जानकारी आप तक क्या पहुंचने वाली है इसका इंतजार करिएगा। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत, आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी